अरबाब आज़म, आइए उस बीवी को याद कर लिया जाए कि जिसको वतन जाने की तमन्ना बहुत थी लेकिन वतन न जा सकी। अक्सर अपने भैया सज्जाद से कहती थी, भैया सज्जाद क्या मेरा वतन जाना नसीब में नहीं लिखा। पेश करता हूं नौहा जहां जहां मोमिन तशरीफ फरमा है, एहसास करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। जिंदान में आबिद से सकीना ने ये पूछा, इस कैद से क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। एहसास करो, एक भाई है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक। उससे एक बहन फरियाद कर रही, भैया क्या हमारे नसीब में वतन जाना नहीं लिखा है। जिंदान में आबिद से सकीना ने ये पूछा, इस कैद से क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। बस इतना बता दीजिए मुझको मेरे भैया, इस कैद से क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। अब यहां से बयान पेश करता हूं। हुसैन की वो 4 साल मजलूमा को कितनी तमन्ना थी वतन जाने की, नहीं जा सकी। हमारी आपके सामने है, एहसास करना इंशाल्लाह मसाब होगा। जब से है छूटा मेरा पदर सो नहीं हूँ, दिल खोल के बाबा को अभी रो नहीं हूँ, दिल खोल के बाबा को अभी रो नहीं हूँ। कब होगा सफर मेरा भला कर वो भला का, कब होगा सफर मेरा भला कर वो भला का, इस कैद से क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। हजरात, आप इस धूप में
चंद मिनट खड़े नहीं हो सकते। सकीना कहती भैया आलमे गुरबत में और ख़ास तौर पर जब परदेश में हो, क्या इन मुसलमानों का तरीक़ा यही है कि यतीमों पे ताज़ियाने बरसाए जाएं? पेश करता हूँ मैं जनाब सकीना की फरियाद क्या थी कैद खाने जिंदान में। अरे भाई ये परदेश में क्या वक्त पड़ा है, सेनी कभी खाई तो कभी दूरा लगा है, सेनी कभी खाई तो कभी दूरा लगा है। चिपका हुआ जख्मों से ये कुर्ता हमारा, है चिपका हुआ जख्मों से ये कुर्ता हमारा, इस कष्ट क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। महसूस ये होता है मुझे किस लिए ऐसा, जब नाम मैं लेती हूँ कभी अपने वतन का। जब सकीना कहती भैया जब मैं अपने वतन का नाम लेती हूँ तो अपना सर क्यों झुका लेते हो? पेश करता हूँ सुने। जब नाम मैं लेती हूँ कभी अपने वतन का, जब नाम मैं लेती हूँ कभी अपने वतन का, सर अपना झुका लेते हो तुम किस लिए भैया? एक भाई पे मुसीबत क्या है? जनाब सकीना कह रहे भैया तुम सर क्यों झुका लेते हो? सर अपना झुका लेते हो किस लिए भैया? इस कष्ट क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। सारे बंद छोड़ते हुए सिर्फ 3 बंद की जहमत है और 3 बंद में क़यामत है। सकीना अपने भैया से क्या कह रही है? अच्छा परदेश में जब कोई अपना मिल जाए, खास तौर पे सकीना का बाबा, जनाब सकीना कह रही भैया काश मेरे बाबा मेरे पास आ जाते तो मैं पूछती क्या यहाँ का तरीका यही है कि जो यतीम हो उसके ताज़ियाने, उसके दुर्रे, उसके गोशवारे छीने जाएं। ऐ काश ये कह देता कोई बाबा से जाकर, जिंदा में तड़पती है बहुत आपकी दुख तर, जिंदा में तड़पती है बहुत आपकी दुख तर। आ जाते तो मैं पूछती उनसे भी बस इतना। अभी आप गिरिया करेंगे इंशाल्लाह, आखिरी बंद पे इंशाल्लाह सभी रोएंगे। आ जाते तो मैं पूछती उनसे भी बस इतना, इस कष्ट क्या मुझको रिहाई
मिलेगी। इस बंद पे थोड़ा से आपसे बात करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि कोई बहन हो, वो सकीना जैसी बहन हो, भाई सज्जाद जैसा भाई हो, कैद खाना हो, कैद हो, अक्सर जनाब सकीना सज्जाद के पास आके बैठ जाती हैं। एक दिन ऐसा आया, जनाब सकीना सज्जाद मुतवज्जे रहेगा मेरी तरफ, बहुत क्रिया करेंगे। जनाब सज्जाद के पास जनाब सकीना आई, जनाब सज्जाद को एक टक देखती रही। जनाब सज्जाद ने महसूस किया सकीना कुछ कहना चाह रही है। बहना कुछ कहना चाह रहे हो? भैया हाँ कहना तो चाह रहे हो, लेकिन खुदा के वास्ते जवाब जरूर देना। बहना ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम पूछना चाह रहे हो, मैं जवाब नहीं दे सकता। बहना पूछो तो मैं बताऊंगा। भैया इतना बताओ कि प्यास की मंजिल क्या है, आखिरी हद क्या है प्यास की? बहना जनाब सज्जाद अपनी सकीना को जवाब दे रहे हैं। बहना समझ लो, जब प्यास शदीद लगती है तो हल्क में कांटे पड़ जाते हैं। भैया बस नहीं बहना, जब प्यास और शदीद होती है तो आंखों में धुआं छा जाता है। भैया बस नहीं बहना, एहसास नहीं कर रहे। एक बहन जो कैद खाने में है, जिसका बाबा करबला में मर गया, वो बहना पूछ रही है भैया हल्क में कांटे पड़ जाएं, आंखों में अंधेरा छा जाए, प्यास की आखिरी मंजिल है? नहीं बहना, इसके आगे भी है। भैया कौन? बहना समझो, जब हड्डियों में चटकने की आवाज आने लगे। भैया बस नहीं बहना, जब हम चलें हड्डियों में चटकने की आवाज आए, वो हड्डियों से गोश्त छोड़ने लगे, तो समझो बहना वो प्यास की आखिरी मंजिल है। अब जनाब सकीना भैया सज्जाद से कहती, भैया सज्जाद बस बस अनकरीब ये बहना इस दुनिया से जाने वाली है। उठता है कलेजे से धुआं ज़तश से, हाडी भी चटकने लगी जिस्म की मेरे, हाडी भी चटकने लगी जिस्म की मेरे, लगता है कि लगता है कि आने को है अब वक्त क़ज़ा का, इस कैसे क्या मुझको रिहाई ना मिलेगी। और आखिर में मख्ता समात कर ले। मख्ते में क़यामत है। सकीना कहती है भैया आपने प्यास की हद तो बता दी, और अनकरीब मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी। जनाब सकीना ने एक सवाल किया सज्जाद से, सवाल सुन लो इंशाल्लाह हक़ माता मदा होगा। भैया अनकरीब मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब मैं मर जाऊंगी तो तू मेरे जनाजे को कैसे उठाएगा? तेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है, तू मेरे जनाजे को कब्र में कैसे उतारेगा? मख्ता समात को इंशाअल्लाह रोते हुए जाओगे। कहती थी बोराक्षा यही शबीर की जाए, हथकड़ियों से जख्मी है तेरी सारी कलाई, हथकड़ियों से जख्मी है तेरी सारी कलाई, कब उतरेगा ये ताक़े सलासिल तेरा भैया?
क़यामत है कैद खाने जिंदान में। कब उतरेगा ये ताक़े सला दिल तेरा भैया इस कैद